अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है। बिन तारिक ग्रुप ऑफ कंपनी की जानिब से इस ट्यूटोरियल का आगाज़ किया गया था, जिसमें बिजनेस फेलियर की रीजंस को डिस्कस करना था। हमारा बिन तारिक ग्रुप ऑफ कंपनी का ये ट्यूटोरियल का जो कंसेप्ट है वो ये है कि हम इंडिविजुअल बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स की हेल्प कर सकें उनकी फ्यूचर की ग्रोथ के हवाले से, जो कि अनलिमिटेड ग्रोथ हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आपसे इस वीडियो से पहले हमने बेसिक जो 96% बिजनेस फेल हो जाते हैं वर्ल्ड वाइज, उनकी रीज़न के हवाले से बेसिक डिस्कशन की थी। उसके बाद रीज़न नंबर 1, 2 में हम गए थे। अब रीज़न नंबर 3 की तरफ आते हैं कि बिजनेस फेल होने की क्या ऐसी रीज़न है जो टॉप 3rd पे आ रही है कि जिसकी वजह से बिजनेस फेल हो जाते हैं, बिजनेस क्लोज हो जाते हैं, ताकि आप इन तमाम रीजंस को जान के अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके आप इसको बेहतर, अपने बिजनेस को बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या, हम सक्सेस की तरफ सक्सेस स्टोरीज ही स्टडी करते रहते हैं, लेकिन हमें फेलियर के फ्लॉज का नहीं पता होता। हम इसलिए उन फ्लॉज को इग्नोर करते हैं और हमारा बिजनेस फेलियर की तरफ चला जाता है। तो आते हैं अपने टॉपिक की जानिब कि नो डिफरेंशिएशन क्या है। आप को अपनी जो अपने आप को बाकी प्रोडक्ट या अपनी कंपनी को बाकी कंपनी से डिफरेंट आप कैसे कर सकते हैं। सबसे मेन चीज आती है, अगर आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं, आपका यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, आपकी कौन सी ऐसी एक कोर एक्टिविटी है, या आपके कंपटीशन से कौन सी ऐसी एक पॉजिटिव ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से आप कंपटीटर से डिफरेंट है। अगर आप उस स्ट्रेंथ को नहीं जान सकते, आप उन वैल्यूज को नहीं जान सकते अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, तो आप अपने बिजनेस को लॉस कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको अपनी स्ट्रेंथ का नहीं आइडिया होगा, आप मार्केट में अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, मार्केट नहीं कर सकेंगे, सेल्स नहीं कर सकेंगे, और कस्टमर को कंटिन्यू अपने साथ अटैच नहीं कर सकेंगे, अपने साथ कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। अपने बिजनेस, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है वो दूसरों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए स्टार्ट होता है। कोई भी आइडिया आता है, उस आइडिया का पर्पस दूसरों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना होता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, अगर आपकी प्रोडक्ट कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है आपके कस्टमर की, जो कि बाकी कंपनीज नहीं कर पा रही हैं, तो आप अपनी प्रोडक्ट की उस स्ट्रेंथ का बेनिफिट उठाते हुए अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी रेवेन्यूज को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट और बाकी कंपटीटर की प्रोडक्ट सेम है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा डिफरेंस जरूर है, कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, या कोई ऐसा पॉजिटिव वे है, या स्ट्रेंथ है आपकी, सर्विसेज आप दे रहे हैं या आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज जो बाकी आपके कंपटीटर से प्लस में आपके पास एक एडवांटेज है, उस एडवांटेजेस को हाईलाइट करके अपनी स्ट्रेंथ बना के आप उसको एक यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन की शेप में आप उस एक पॉजिटिव चीज, उस एक स्ट्रेंथ की बेस पे आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ मार्केट में इन हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन नहीं है, आप कंपटीटर के साथ सेम टू सेम काम कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐसी प्लस, कोई ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि बहुत जल्द विद इन 10 ईयर्स आप अपने बिजनेस को खो देंगे। आप अपने बिजनेस में कैसे वो एक वैल्यू, एक स्ट्रेंथ आप इंक्रीज कर सकते हैं। हम आपके साथ तमाम तर फ्यूचर की जो वीडियोस है, अभी हम आपके साथ एक प्रॉब्लम से डिस्कस कर रहे हैं कि बिजनेस फेल होने की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे और आपको प्रॉपर कंप्लीट ट्रेनिंग देंगे, जो कि बिल्कुल फ्री में होगी, और उस ट्रेनिंग में आप सीख सकेंगे कैसे आप जो आपकी चीज़ें डिफरेंट हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट करके उसको मजीद बेहतर किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो में यहाँ तक ही। आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें ज़रूर मोटिवेट करें ताकि हम मजीद फ्यूचर में आपके लिए वो वीडियोज़ लेकर आएँ कि अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकें आप, और अपनी बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है मजीद बेहतर परफॉर्म कर सकें, और मजीद रेवेन्यू इंक्रीज करके अपने बिजनेस को जो 10 साल में फेलियर की कैटेगरी से निकाल के 4% वाली सक्सेसफुल कैटेगरी में लेके जा सकें। दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।